नमस्कार। आज हमारे पास 17 जून का एक दिलचस्प हिंदी समाचार ब्रीफ है। शीर्षक है भारत क्रिकेट बाढ़ और बाजार समाचार। इसमें ना एक ही दिन की तीन बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। मतलब क्रिकेट का जोश, बाढ़ की चिंता और उधर बाजार की रौनक। तो आइए जरा इन स्रोतों से जो बातें निकली हैं उनकी थोड़ी गहराई में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब एक साथ क्या दर्शाती हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने काफी जोश भरा है आजकल। T20 वर्ल्ड कप में भारत की ऑस्ट्रेलिया पर जीत। हाँ वो तो है। हाँ, ब्रीफ में बताया गया है कि इस जीत से भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और देखिए, विराट कोहली की फॉर्म वापसी और बुमराह की जो गेंदबाजी थी, जबरदस्त। हाँ, उसका खास जिक्र है। उसने ऑस्ट्रेलियाई टीम को काफी मुश्किल में डाल दिया। बिल्कुल। अब अगला मुकाबला इंग्लैंड से है। स्रोत ये सवाल भी उठाता है कि क्या इस बार कब भारत आएगा? क्या लगता है? देखिए, वर्ल्ड कप जैसे इतने बड़े मंच पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराना, ये यकीनन बहुत अहमियत रखता है। और ब्रीफ जिस तरह कोहली और बुमराह के प्रदर्शन पर फोकस कर रहा है, वो दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत प्रदर्शन पूरी टीम के लिए, उसके मनोबल के लिए, रणनीति के लिए कितने जरूरी हो जाते हैं। हाँ, खासकर बड़े मैच में। बिल्कुल। खासकर जब सेमीफाइनल जैसा बड़ा मैच सामने हो, वहां दबाव एकदम अलग होता है ना? हाँ, होता तो है। और ऐसे प्रदर्शन ही उम्मीद जगाते हैं। हाँ, उम्मीदें तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी ब्रीफ में जो दूसरी खबर है वो बिल्कुल अलग है। एकदम विपरीत माहौल दिखाती है। असम में बाढ़ का बढ़ता कहर। हाँ, वो भी है। स्रोत के मुताबिक राज्य के 11 जिले प्रभावित हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग, सोचिए, मुश्किल हालात से गुजार रहे हैं। बताया गया है कि भारी बारिश इसकी वजह है। ये वाकई एक गंभीर मानवीय संकट की तस्वीर पेश करता है। और ब्रीफ में NDRF मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के बचाव कार्यों का जिक्र है और सरकार ने राहत कोष की घोषणा की है, इसका भी उल्लेख है। हाँ, राहत कार्य तो चल रहे हैं। जी, तो ये दिखाता है कि कैसे एक तरफ राहत और बचाव कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये असम में जो बार बार बाढ़ आती है। हाँ, हर साल का ये तो। बिल्कुल, ये उस गंभीर चुनौती को भी उजागर करता है, जैसा कि इस ब्रीफ से पता चल रहा है। और ये आपदा प्रबंधन के लगातार प्रयासों की जरूरत पर भी जोर देता है। सही कहा। एक तरफ तो खेल का मैदान है, जीत का जश्न, और दूसरी तरफ ये बाढ़ का मैदान जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं। और फिर ब्रीफ हमें एक तीसरे मोर्चे पर ले जाता है, अर्थव्यवस्था। अच्छा। इसमें वैकल्पिक तौर पर ही सही, लेकिन एक अहम खबर शामिल है कि सेंसेक्स मतलब शेयर बाजार का जो मुख्य सूचकांक है, हाँ, सेंसेक्स, वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। स्रोत कहता है कि इससे बाजार निवेशक काफी खुश हैं। दिलचस्प है कि ये खबर भी इसी ब्रीफ का हिस्सा है। एक ही साथ ये सब हो रहा है। हाँ, वही तो। जहां एक तरफ प्राकृतिक आपदा की इतनी बड़ी चिंता है, वहीं आर्थिक मोर्चे पर ये सकारात्मक संकेत। ब्रीफ के अनुसार सेंसेक्स का रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाना और निवेशकों की खुशी, ये देश की आर्थिक गतिविधियों के एक पहलू को दिखाती है। हाँ, एक पहलू तो है। हालांकि ये संक्षिप्त खबर है, पर इसका बाकी 2 खबरों के साथ आना ये सोचने पर मजबूर करता है कि देश में एक ही समय पर कितनी अलग अलग वास्तविकताएं साथ साथ चलती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इस समाचार ब्रीफ ने हमें एक ही दिन में भारत की 3 अलग अलग झलकियां दिखाई। क्रिकेट में जीत का वो राष्ट्रीय उत्सव जैसा माहौल, जी, असम में प्रकृति के प्रकोप से संघर्ष, और शेयर बाजार में आर्थिक उम्मीद की एक चमक। बिल्कुल। और ये गौर करने वाली बात है कि ये स्रोत इन तीनों को एक साथ कैसे पेश करता है। क्या ये सिर्फ उस दिन की बड़ी खबरें हैं, या ये दिखाता है कि राष्ट्र कैसे एक ही समय में खुशी, दुख और आर्थिक उतार चढ़ाव इन सबका अनुभव करता है। अच्छा पॉइंट है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं का अलग अलग लोगों के लिए अनुभव और मायने कितने भिन्न हो सकते हैं। सच में, एक ही समय पर इतने सारे रंग, इतने सारे एहसास। चलिए आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं जी। लेकिन जाते जाते ये सवाल जरूर मन में आता है, जैसा आपने भी इशारा किया, कि जब हम देश की बात करते हैं तो क्या इन अलग अलग अनुभवों का जोड़ ही उसकी असली तस्वीर है, या फिर कोई एक अनुभव, कोई एक नैरेटिव बाकी सब पर हावी हो जाता है? इस पर विचार जरूर कीजिए।